आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता दरअसल किसी घटना के घटित होने की संभावना के गणितीय माप को व्यक्त करता है। घटना कोई सी भी हो सकती है। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, ये बॉक्स है और इस बॉक्स में 4 गेंद लाल है और 3 गेंद हरी है। लाल गेंद कितनी है? 4 और हरी गेंद कितनी है? 3। अब मान लीजिए हम एक प्रयोग करते हैं कि इन 7 गेंदों में से एक गेंद बाहर निकालते हैं बिना देखे यादृच्छिया। तो उन 7 गेंदों में से जब एक गेंद निकाल रहे हैं तो वो गेंद हरी भी हो सकती है, वो लाल भी हो सकती है। अब कोई प्रश्न करे कि लाल गेंद प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है, कितनी संभावना है, और हरी गेंद प्राप्त होने की कितनी संभावना है। तो इसी संभावना को गणितीय रूप से ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है या कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। अब ज्ञात कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें जिस प्रयोग की परिणामों की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उस प्रयोग से संबंधित 2 बातों को विशेष रूप से हम ज्ञात करेंगे। पहली चीज है कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं, उसके कुल संभावित परिणाम। जैसे ये एक प्रयोग है, बॉक्स में से एक गेंद हमको निकालनी है। अब बॉक्स में कितनी गेंद है? 7। तो इस प्रयोग के 7 ही संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये पहली गेंद भी निकल सकती है, दूसरी गेंद भी बाहर निकल सकती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी 7 गेंदों में से कोई सी भी गेंद हम बाहर निकाल सकते हैं या कोई सी भी गेंद बाहर निकल सकती है, क्योंकि बिना देखे निकाल रहे हैं। इसलिए इन 7 प्रकार की गेंदों में से कोई सी भी बाहर आने की वजह से इसके कुल परिणाम होंगे 7। दूसरी बात इसके संदर्भ में यह है कि प्रयोग चाहे गेंद निकालने का हो या ताश की गड्डी में से एक ताश निकालने का हो या सिक्के को उछालने पर उससे संबंधित परिणाम हो कि वह चित्त आएगा या पट्टा आएगा। तो ऐसे जितने भी प्रयोग हैं उन सभी प्रयोगों से संबंधित जो कुल संभावित परिणाम होते हैं, उन कुल संभावित परिणामों की संख्या निश्चित होती है प्रत्येक प्रयोग के लिए। दूसरी चीज जो इस प्रयोग से संबंधित हमें जाननी चाहिए वो है कि अनुकूल परिणाम कितने। अब अनुकूल कौन से होंगे? जिस परिणाम की हम प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। अगर इसी उदाहरण की बात करें तो यदि हम ये ज्ञात करना चाहें कि बाहर निकाली गई गेंद लाल होगी, इसकी कितनी प्रायिकता है, तो हम ज्ञात करना चाहते हैं लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंदें कितनी हैं, यानी लाल होने के संभावित परिणाम कितने हैं, उनको कहते हैं अनुकूल परिणाम। यानी जिस परिणाम की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वैसे परिणाम कितने हैं, उनकी संख्या कहलाती है अनुकूल परिणाम। तो अब यहाँ हमारे उदाहरण में अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि हम लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। अब प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अब यहां अनुकूल परिणाम 4 है तो ऊपर 4 आ जाएगा और कुल परिणाम यहां पर 7 है तो नीचे आ जाएगा 7। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बॉक्स में से एक गेंद निकालने पर उस गेंद के लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो 4/7 होगी। यहाँ एक बात मुख्य रूप से जो समझने की है वो यही है कि प्रायिकता के जितने भी प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे उन सब में इन 2 बातों को निकालना महत्वपूर्ण है। यानी कुल संभावित परिणाम कितने होंगे जो प्रयोग प्रश्न में दिया हुआ है, और उस प्रश्न में जिस घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं। ये 2 चीज़ ज्ञात करनी है। अनुकूल परिणाम प्रत्येक प्रयोग के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु किसी निश्चित प्रयोग के लिए कुल परिणामों की संख्या सदैव निश्चित रहती है, ये बदलती नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसी उदाहरण में हरी गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रायिकता में हरी गेंद ही ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अनुकूल परिणाम
3, अनुकूल परिणाम 3। और ऐसी स्थिति में प्रायिकता होगी 3/7। क्यों? कि कुल परिणामों की संख्या तो निश्चित रहती है, 7 ही रहेगी, परंतु जिस प्रकार की भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उसके अनुसार अनुकूल परिणाम अलग हो सकते हैं, प्रत्येक प्रकार की प्रायिकता के अनुसार। अब इसी उदाहरण मान लीजिए 2 गेंद काली और होती, ठीक है ना, इसमें 2 गेंद और मिला देते हैं हम, वो है काले रंग की। तो अब कुल गेंद कितनी हो गई? 9 हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 9। और अब इन 9 गेंदों में से एक गेंद हम बाहर निकालें और तब हम पूछें कि बताओ लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। अब चूंकि यहाँ पर लाल गेंद 4 ही है, इसलिए अनुकूल परिणाम 4 ही रहेंगे। और अब की बार प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद की 4/9। अब ये 9 क्यों हुई? क्योंकि अब यहाँ पर गेंद कितनी हो गई? 9 हो गई। 2 गेंद हमने और मिला दी, वो काले रंग की है। अब यहाँ अगर हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं तो हो जाएगी 3/9। और काली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 2/9। क्यों? क्योंकि काली गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो काली गेंद कितनी है उतने ही अनुकूल परिणाम होंगे। तो अनुकूल परिणाम ऐसी स्थिति में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे और प्रायिकता हो जाएगी 2/9। अब एक अन्य उदाहरण पर हम विचार करते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार का है। एक बॉक्स है या थैला मान लीजिए, और उस थैले में कुछ नींबू रखे हुए हैं। इसमें नींबू रखे हुए हैं 10। अब इनमें से बिना देखे यादृच्छिया एक पीस निकाला जाता है और पूछा जाता है कि उस वस्तु के नींबू होने की प्रायिकता बताओ। अब ये स्पष्ट है कि जब इसमें नींबू ही रखे हुए हैं और कुछ है ही नहीं, और इसमें से आप एक पीस निकाल रहे हो, तो नींबू ही होने वाला है। यानी ये पक्का है कि इसमें से आप जो भी निकालोगे वो नींबू ही होगा। नींबू के अलावा और कुछ निकल ही नहीं सकता। तो ये निश्चित है कि जो भी पीस आप इसमें से निकालोगे, जो भी फल इसमें से निकालोगे, वो नींबू ही रहने वाला है। तो ये एक प्रकार की निश्चित घटना हो गई कि जब किसी घटना के घटने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो। देखो पहले का जो उदाहरण था उसमें 4 गेंद लाल थी, रेड 4 थी और ग्रीन थी कितनी? 3। और ऐसी स्थिति में आप एक गेंद निकालते हो तो वहाँ तो संदेह है कि वो लाल भी हो सकती है, वो हरी भी हो सकती है, परंतु जब उसमें है ही नींबू, कुछ और है ही नहीं, तो निकलने वाली चीज़ भी नींबू ही होगी। ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुल संभावित परिणाम 10 और अनुकूल परिणाम भी 10, क्योंकि इसके अंदर 10 नींबू है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता किसकी? नींबू प्राप्त होने की 10/10 बराबर 1। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि जो घटना निश्चित हो ऐसी घटना की प्रायिकता सदैव 1 होगी। अब इसी उदाहरण में हम ये कहें कि एक थैले में 10 नींबू रखे हुए हैं और उसमें से यादृच्छिक एक पीस निकाला जाता है। बताओ इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो पीस आम होगा। अब आप कहोगे कि ये कैसी अटपटी सी बात है, जब उसमें है नींबू तो आम कैसे निकलेगा। तो ये घटना एक प्रकार से असंभव घटना है कि नींबू के थैले में से आम कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि आम उसमें निकल ही नहीं सकता, आम 0 है। इसलिए प्रायिकता किसकी? आम निकलने की। आम निकलने का मतलब असंभव घटना, जिसका घटित होना संभव नहीं हो, हम उस घटना की बात कर रहे हैं। तो 0/10 बराबर 0। तो ये कैसी घटना थी? पहले वाली निश्चित घटना। तो निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता होती है 1, और जो घटना असंभव घटना हो या अनिश्चित घटना हो, अनिश्चित के इसे असंभव भी कहना चाहिए, जो संभव नहीं है, उस असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने आज एक तो ये समझा कि प्रायिकता के किसी भी प्रश्न में प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।
पहली, कुल संभावित परिणामों की संख्या कि प्रयोग के कुल संभावित परिणाम कितने हैं। दूसरी, अनुकूल परिणामों की संख्या कि जिस परिणाम की प्रायिकता हम ज्ञात करना चाहते हैं ऐसे परिणामों की संख्या कितनी है। दूसरी बात, जो घटना निश्चित हो ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो घटना असंभव हो ऐसी घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है, और अन्य सभी प्रकार की घटनाओं की जो हैं उनकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, न तो 1 से बड़ी होगी और न 0 से छोटी होगी। यानी प्रायिकता, कोई भी घटना ए हो उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 से तो कम या उसके बराबर होगी और 0 से अधिक या उसके बराबर होगी। यानी प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में या इन दोनों संख्याओं के बराबर होता है। अब हम आगे के वीडियो में कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न करेंगे जो सिक्कों से संबंधित होंगे। यानी कोई सिक्का है, उसे उछालने पर, 1 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कितने संभावित परिणाम बनेंगे, कितने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर, अलग अलग परिणामों के आधार पर कितने अनुकूल परिणाम होंगे और उन सब परिणामों की प्रायिकता कितनी होगी, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।